और क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया। चलो आज की इस वीडियो में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर नहीं याद कर पा रहे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी बनाने आ जाएगा। तो जो बच्चों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक वाला बटन जरूर दबाना। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस 64, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको नहीं बन रहा है या नहीं फॉर्मूला याद है तो हम सिखाएंगे आपको। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर वाला तो इसको भी स्क्वायर करना था। 64 किसका स्क्वायर है? तो 64 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर वाला आ गया आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। तो याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या दिख रहा है? ए माइनस बी। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आपको ए स्क्वायर मतलब पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर आ जाए, मतलब इसको बोलते हैं स्क्वायर स्क्वायर, तो पावर को स्क्वायर को हटा दो तो क्या दिख रहा है आपको? ए माइनस बी। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सिंपल सी बात है। तो वही सेम सेम इसी फॉर्मूला पे आप देख रहे हैं, जैसा ये है वैसा ही ये है, इसी का आइडेंटिटी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? स्क्वायर वाला हटाते हैं, तो स्क्वायर वाला हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर के जैसे हटाएंगे तो ए माइनस 8 और एक बार माइनस में एक बार प्लस में। हाँ बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक दो और हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो 49 जो है 49 को हम 49 किसका स्क्वायर है? तो 49 7 के स्क्वायर है और x स्क्वायर किसका है? x का, मतलब 7x का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ध्यान रहे कि क्या है, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस हो और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो ऐसा है तो क्या होगा? एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको हम सीधी सी बात है तो 7x माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर वाला को हटा देंगे तो हमें दिख रहा है 7x माइनस 1 और एक बार प्लस में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस 1। इसी को बोलते हैं स्क्वायर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पर है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। आपके माइंड में ये आता होगा कि सर आपने ये क्वेश्चन वाला तो स्क्वायर वाला बताया था, इसमें तो 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये कैसे बनेगा? तो जाहिल, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल यूज किया करो। क्या करेंगे? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 का टेबल इसमें भी है 5 का टेबल इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? 5 का टेबल कॉमन ले लेंगे। तो 5 का टेबल हम कॉमन लेंगे तो 5 4 जा तो 4 लिखेंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 5 का टेबल कॉमन लेंगे तो 5 9 जा 45, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब समझ में आया क्या किया हमने? 5 स्क्वायर कॉमन लिया हमने। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आया या नहीं आया? तो 5 को 5 लिखेंगे, 4a स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, a स्क्वायर किसका? a का, इसका हम लिख सकते हैं स्क्वायर में। माइनस तो माइनस लिख देंगे, 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का, b स्क्वायर किसका है? तो b का, इसको लिख देंगे स्क्वायर में। अब हमारा आ गया स्क्वायर स्क्वायर वाला, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो हम क्या करेंगे? 5 है तो 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायर ढक देंगे तो हमें क्या दिख रहा है? 2a माइनस 3b, तो 2a माइनस 3b, एक बार माइनस में और एक बार इसी को हम लिखेंगे प्लस में, तो 2a प्लस 3b। ये आइडेंटिटी बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पे हम 1 2 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम
अलग अलग डिफरेंट हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको सब समझ में आए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब जैसा फॉर्म दिख रहा है। तो हमें अगर a प्लस बी का होल क्यूब नहीं याद है तो हम यहाँ पे आपको याद भी कराएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन भी बनाएंगे और एक ही करके आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस जो पहला वाला उसका क्यूब प्लस दूसरा वाला है उसका क्यूब और 3ab तीनों का गुना कर दीजिए तो 3ab और जो ब्रैकेट में है वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो a प्लस बी क्या है, पहला है a तो a क्यूब, दूसरा b है तो b क्यूब प्लस तीनों के गुना कर दिए तो 3ab और जो ब्रैकेट में उसको हम यहाँ पे लाके रख दिया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। और इस फॉर्मूला की मदद लेके हम इसको आराम से बना लेंगे। इसी के तरह ये भी है, तो ये इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो हम चलिए इसको बनाते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a के जगह पर क्या है x है तो x का क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है, b को हमने क्या माना 2i तो 2i का क्यूब प्लस 3ab तो 3 लिख दिया। a की जगह पर क्या है x है तो x से गुना करेंगे, b की जगह पर क्या है 2i है तो 2i से गुना करेंगे, ब्रैकेट में 3ab के मतलब 3 गुने a गुने b तो 3ab 3 गुने a गुने b और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी मतलब इसके अंदर जो होगा वही चीज हम यहाँ पे ला के लिख देंगे तो x प्लस 2y। अब आपको ये तोड़ने तो आता ही होगा, चलिए इसको बनाते हैं। x का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 तो ये हो जाएगा 8। तो 2 का क्यूब 8, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब। अब हम यहाँ पे 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा 6, x में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, ब्रैकेट में x प्लस 2y है तो 2y। इसका एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं, x क्यूब है तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब है तो 8y क्यूब प्लस अब यहाँ पे बारी बारी से एक बार इससे गुना करेंगे एक बार इससे गुना करेंगे तो 6xy में एक से गुना करेंगे तो सेम वाला सेम से गुना होता है तो x में एक से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और 6y है तो 6y मतलब 6x स्क्वायर y प्लस है तो प्लस 6 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और xy में y से गुना करेंगे तो x का x और y गुने y तो y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसा आइडेंटिटी पे या इस फॉर्मूला पे आप अप्लाई करके बना सकते हो। क्या समझ में आया या नहीं आया, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए इसी टाइप में ये तो प्लस में था, अब हम माइनस में बनाते हैं। क्वेश्चन जो है 2 माइनस 3y मान लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है 3y नहीं 3m मान लेते हैं, इसका क्यूब निकालना हो तो ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया, इसका फॉर्मूला दूसरा है तो है क्या, तो चलिए हम आपको बताते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब तो इसका फॉर्मूला जो पहला है उसको लिखेंगे a क्यूब, माइनस है तो माइनस, दूसरा क्या है b है तो b क्यूब, माइनस है तो माइनस डालेंगे, तीनों के गुना कर दीजिए तो 3ab तो क्या हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट में जो है वही ला के रख दीजिए यहाँ पे तो a माइनस बी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हो गया। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बिना याद किए भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इस मेथड ये फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे अप्लाई करके। इसको मानते हमने एक a मान लिया, इसको हमने b मान लिया तो क्या है a क्यूब, तो पहला यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का क्यूब
माइनस है तो माइनस बी क्यूब, बी क्या माना 3am को बी माना था 3m का क्यूब माइनस 3ab 3a b सबको गुना करते हैं आपस में 3 गुने 2 गुने 3m और जो ब्रैकेट के अंदर में वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 3m a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं 2 का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 8 2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस 3 का क्यूब कितना होगा फटाफट बताओ आप लोग 3 का क्यूब 3 3 3 9 3 9 3 27 तो यहाँ पे हो जाएगा 27 m का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा m क्यूब 3 दूना 6 6 3 18 गुना करेंगे माइनस हो तो माइनस 18 m है तो m लिखेंगे 2 माइनस 3m है तो 3m जैसे है वैसा ही हमने लिख दिया। आगे एक स्टेप और 8 है तो 8 लिख दिया 27 m क्यूब है माइनस में तो 27 m क्यूब लिख दिया। उसके बाद 18 में एक बार इससे गुना करेंगे एक बार इससे गुना करेंगे तो 18 में 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 तो माइनस 36 m 18 में 2 से गुना किया 36 और m का m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 में 3 से गुना करेंगे 18 दूना 36 तो 18 तेईस 54 तो 54 और m में m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये इस प्रकार हम एक एक करके सभी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप फार्मूला पहले याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आपको आराम से आप चाहे तो बना सकते हैं। आइडेंटिटी अगर आपको याद हो आपको पहचान में आ जाए कि इस आइडेंटिटी पे है तो ऐसे आराम से एक करके आप बना सकते हो। तो ये रहा एक दो डिफरेंट आइडेंटिटी। अभी और क्वेश्चन हम बनाएंगे जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन को कैसे बनाएं कौन सा आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं फिर से हम याद करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इसको हमने a माना इसको हमने b माना इसको हमने c माना तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक करके याद करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये रहा आपका फॉर्मूला। और इसी आइडेंटिटी पे यह बेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला हमने ब्रेक किया है वैसा इसको तोड़ के हमें पुट कर देना है। सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो कोई बात नहीं हम बताएंगे आपको लेकिन हम तो समझा के रहेंगे। आप कितना भी पीछे भागो मैं आपको घसीट के बताऊंगा ही और समझा कर ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पे a का मान 2x फॉर्मूला एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला है उसका स्क्वायर दूसरा है उसका स्क्वायर तीसरा है उसका स्क्वायर। अब 2ab है 2bc है 2ca इसके साथ सब में 2 2 लगा दिया हमने ठीक है। वैसा ही a क्या है 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है 3y है तो 3y का स्क्वायर प्लस c क्या है 4z है तो 4z का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर उसके बाद क्या होगा 2ab तो प्लस 2a के मतलब पहला b के मतलब दूसरा यहाँ पे भी दिया हुआ था a 2a क्या हो जाएगा 2x b क्या हो जाएगा 3y 2ab प्लस 2bc 2bc b क्या हो जाएगा 3y c क्या हो जाएगा 4z यहाँ पे लिखेंगे 4z प्लस 2ca ca मतलब 2 गुने 4z गुने 2x। अब इसको आप तोड़ दीजिए 2 का स्क्वायर 4 x के स्क्वायर x स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 y के स्क्वायर y स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 z स्क्वायर है तो z स्क्वायर 2 दूना 4 4 3 12 12 x y ठीक है।
2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, x में y से गुना किया तो हमारा हो गया xy प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, x में z से y में z से गुना करेंगे तो y z प्लस 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 z में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा zx। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ऐसा हो क्वेश्चन, मतलब इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हो, तो जैसे हमने ब्रेक किया है उसी तरीके से आप पुट करते जाइए और कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। तो जैसे हम यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, मान लीजिए इतना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका मान 16 है, तो हमें फाइंड करना है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान, जेड एक्स का मान क्या होगा, मान क्या होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, आपका आइडेंटिटी यही है, यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके बना लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 मतलब 16 प्लस 2 सभी में कॉमन है, तो 2xy प्लस yz प्लस zx आ गया, दो कॉमन है। तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये प्लस में 16 है तो इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब क्या करेंगे, 144 में 16 घटाइए तो 14 से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, ये इसको कैरी दे दिया तो 3, 3 से 1 जाएगा तो 2, 1 का 1, और 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इससे हम कैंसिल कर देते हैं तो ये 6 और 4 मतलब 64, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64, इसका भी मान 64 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक एक करके आप बना सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला आइडेंटिटी हमें पहचानना है कि कौन सा आइडेंटिटी पे बनेगा किस पे नहीं बनेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको याद होना चाहिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम बनाए थे, अप्लाई किए थे ये आइडेंटिटी। तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सेम हमें क्या निकालना है, ये निकालना है वैसा ही। तो x हमने किसको मान लिया, x को, y हमने किसको मान लिया 1/x को, इसका होल क्यूब बराबर x क्यूब, तो x किसका है यहाँ पर x का क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई किसको माना था 1/x को, तो 1/x का क्यूब प्लस 3x, x मतलब पहले वाला, तो x, y किसको माना था 1/x को, तो 1/x, और x प्लस y, x हमने क्या माना x, y हमने क्या माना 1/x। अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि सर आपने क्या लिखा, चलिए कोई बात नहीं है। x प्लस वाई का होल क्यूब, जो पहला है उसका क्यूब, जो दूसरा है उसका क्यूब, और 3xy तीनों के आपस में गुना कर दिया, और जो ब्रैकेट वाला है उसको हमने लिख दिया। उसी तरीके से हमको इसको हमने x माना, इसको y माना, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, y को हमने क्या माना 1/x,
अब प्लस 3xy ये लिख दिया, जो ब्रैकेट में वही हमने लिख दिया और कुछ नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, x³ प्लस 1/x³, मतलब ये वाला इसका मान हमें निकालना है। इसका मान कितना दे रखा है 5/2, तो 5/2 का होल क्यूब बराबर, ये तो हमें निकालना ही है, x³ बाई में 1/x³ प्लस x से x कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 3x प्लस ये इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 5/2 हमें ये निकालना है। तो इसका क्यूब 5 5 जा 25, ये 5 से गुना करेंगे तो 125, अब बाई में 8, 5 3 जा 15, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 15 बाई में 2 बराबर x³ प्लस 1/x³। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल तो 125 बचेगा, माइनस 2 के पर कितना पड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बार तो 15 चौका 60। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 से 6 जाएगा 6, ये हो गया हमारा आंसर 65/8। अगर शॉर्टकट तरीका बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता देते हैं। जबकि अगर पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स ये कहता है कि अगर क्यूब वाला आए तो जो मान दिया हुआ है 5/2 इसका क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे क्यूब करने के बाद यहां पर प्लस अगर होगा तो माइनस डालेंगे, माइनस होगा तो प्लस डालेंगे, तब प्लस है तो माइनस डाला, जो पावर में है 3 है तो 3 लिख देंगे, और जो नंबर दिया हुआ है उसे गुना कर देंगे, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 2। अब इसका मान निकाल दीजिए, तो 5 का क्यूब 125 बटा में 8 माइनस 5 3 15 बटा सॉरी 5 3 15 15 में 15 बटा 2, इसका मान एलसीएम निकालेंगे तो सेम वही चीज आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 125 माइनस 60 बटा में 8, इसको हम घटाएंगे तो 65/8। तो सेम, बस ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, तो आपको जो अच्छा लगेगा उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये हमारा सारा आज के वीडियो में सारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको सारा एक एक करके समझ में आ गया होगा। ऐसा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, इसी तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।